Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am a senior teacher of class 3 at Young Scholars School and College. Dear students, समर वेकेशंस 2025 क्लास 3 के होमवर्क के सोल्यूशन में दिए गए समर वर्क के बारे में आपको ब्रीफ करूंगी ताकि आप बेहतरीन अंदाज में अपना काम मुकम्मल कर सकें। याद रखें, इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे। क्लास 3 तमाम दिए गए होमवर्क का सलूशन बच्चों के क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर या नोटबुक्स पर मौजूद है, वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। होमवर्क हल करके 4 अगस्त 2025 सोमवार को स्कूल ऑफिस में जमा करवाना लाजमी है। 19 अगस्त की माहाना फ़ीस जमा होना ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर तलीम और तरबियत के लिए अपनी निगरानी में तमाम होमवर्क मुकम्मल करवाएं। वक्तन फ़वक्तन स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को विज़िट करते रहें और होमवर्क के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहें। फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात में इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स दिए जाएंगे, लिहाजा हर स्टूडेंट होमवर्क लाजमी हल करें। फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात सिर्फ इस होमवर्क से नहीं होंगे, बल्कि फ़र्स्ट टर्म के आगाज़ में दिया गया तमाम सिलेबस भी तैयार करना है। अगर ये सिलेबस आपके बच्चों ने गुम कर दिया है तो आप इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। तमाम मॉडल्स सादा मटीरियल से बनाएं। तमाम चार्ट्स भी सादा वॉल चार्ट्स पर खूबसूरत अंदाज में तैयार करें। 3 क्लास सारा काम आपने इसी रजिस्टर पर करना है। इस पेज पे स्टूडेंट सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये टीचर्स ने होमवर्क चेक करके इस पर मार्क्स मेंशन करने हैं। ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह एग्ज़ाम होगा। ये सिलेबस समरी है, इसी के मुताबिक लेसन याद करना है और इसी रजिस्टर पे इसका होमवर्क भी करना है। ये मॉडल्स हैं, जहाँ टिक किया गया है उसके मुताबिक ही हर स्टूडेंट ने मॉडल और चार्ट्स रेडी करने हैं। वाकफी तामा के भी 2 चार्ट्स आप मॉडल्स बनाएंगे और उर्दू के भी 2 चार्ट्स रेडी करेंगे और इनके ऊपर अपना नाम, स्कूल का नाम और क्लास का नाम मेंशन करेंगे। मॉडल्स और चार्ट्स रेडी करने के लिए जो मटेरियल दरकार है यहाँ मेंशन किया गया है, तो इससे सस्ता भी अगर आपके माइंड में आए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडल और जो चार्ट्स हैं जैसा बताया गया है इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप पे विज़िट करते रहें, वहाँ से आपको इसके मुताबिक वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी और मज़ीद रहनुमाई के लिए स्कूल के व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर सीनियर इंग्लिश टीचर ऑफ 3 क्लास एट यंग स्कॉलर स्कूल. Today I will brief you how to solve your summer pack in a better way. First of all, you will skip this page, then you will write unit number 1 dictation, word spelling and translate into Urdu. In the same way, you will fill the unit number 1, 2 and 3, 4. After that, you will write the common noun, proper noun definition from your book page number 8. Mention here in a small box. You will write here with example. After that, you will write my classroom 6 lines from your workbook or your notebook. Then you will make simple sentences of these words. After that, you will write simple descriptive paragraph about your city from your notebook or your workbook. Then students, आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक पेज नंबर 27 पे मेंशन है। इसके बाद आप नेगेटिव कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देन आप बुक पेज नंबर 29 पे हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल किया था, वो आप इन कॉलम्स में इन वर्ड्स को लिखेंगे। देन आप बुक पेज नंबर 40 पे अजू एलिफेंट, ये एक स्टोरी है जो आपकी वर्क बुक के लास्ट पेज पे मेंशन की गई है, ये आप वहाँ से देख लिखेंगे। देन आपका कुछ क्रिएटिव वर्क स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएंगे और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में 5 सेंटेंसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप नाउन और वर्ब 5 लिखेंगे। देन एक क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपके बुक पेज नंबर 7 पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये वर्ड्स उन वर्ड्स से डिफरेंट है, आपने इन वर्ड्स को देखकर उनको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको एक फिंगर फैमिली पोइम आपकी बुक पेज नंबर 25 पे मेंशन की गई है, आप वो डैडी फिंगर वाली पोइम यहाँ पे मेंशन करेंगे। Assalamu alaikum. I am senior math teacher of class 3 at Young Scholar School and College. I will briefly explain you about the solution of maths of class 3. Summer vacation homework 2025 so that you can do your homework in best way. Remember, the marks of this homework will be added in the first term exams. Now we will start. Summer vacation of maths class 3 is here. ये जो है बॉक्स सिर्फ टीचर्स ने फिल करना है, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। देन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मिसिंग रोमन नंबर्स ऑन द क्लॉक। यहाँ पर नंबर्स दे दिए गए हैं, आपने इनमें जो मिस है रोमन काउंटिंग रोमन नंबर्स आपने उनको फिल करना है। देन क्वेश्चन 2, राइट दीज अरेबिक नंबर्स। यहाँ पर हमने इनको अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 3, राइट दीज रोमन नंबर्स। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स एंड बॉक्सेस। यहाँ पर मेथड ये होगा कि सबसे पहले हमने जो नंबर्स दिया गया है उसको उन्होंने अलग करके लिखा है, हमने इनको पहले रोमन काउंटिंग में रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, देन हमने ऐड करके यहाँ पर आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर्स।
यहाँ पर राइट इन 100 टेंस एंड वंस, यानी हमने 100 टेंस एंड वंस के बारे में बताना है। नंबर्स हमें दिए गए हैं, यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से देखकर जो वैल्यू हम आएगी हंड्रेड्स में वो बतानी है। जिस नंबर की वैल्यू जो है वो टेंस में है वो लिखनी है और यहाँ पर वंस की लिखनी है। राइट द नंबर, इट्स प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम्स। देन राइट द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, इट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट, काउंट दीज ब्लॉक्स एंड राइट वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। अब यहाँ पर हमने काउंट्स करने हैं और जितने ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर हम वहाँ पर मेंशन करेंगे और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 2 में क्या करना है, राइट दीज नंबर्स इन द चार्ट। नंबर्स दे दिए गए हैं आपको, प्लेस वैल्यू भी मौजूद है। अब आपने इनको नंबर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर 1000, 100, टेंस एंड 1 की प्लेस में हमने इसको राइट करना है। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ईच डिजिट्स की हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट्स, अब जो नंबर सर्कल हैं वहाँ पर हमने जो है उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमने। नंबर 4, राइट द नंबर यूजिंग गिवन प्लेस वैल्यू, अब जो नंबर्स दे दिए गए हैं इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में आपने बताना है जी। नेक्स्ट है राइट दीज नंबर्स, अब यहाँ पर नंबर इनवर्स दे दिए गए हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है डिजिट्स में, नंबर्स में। और देन है राइट दीज नंबर इनवर्स, अब यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, आपने काउंटिंग इनवर्स में यहाँ पर आंसर इनका लिखना है। आइए उसके बाद हम चलते हैं जी, ये है ऐड दीज नंबर्स। इन क्वेश्चंस को हमने प्लस करना है, एडिशन के क्वेश्चन है ये। आपने ये बेस कंसेप्ट पे ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसको सॉल्व करना है और जो भी आपको मुश्किल पेश आती है उसमें आप ट्यूटर, पेरेंट्स या टीचर की हेल्प ले सकते हैं। देन आ जाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं। सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है आपने। सब्ट्रैक्ट वर्टिकली विदाउट रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग किए बगैर आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ये वर्टिकली फॉर्म है हमारे पास। देन फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन, इन क्वेश्चंस की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आना है। अब लास्ट में है सॉल्व दीज रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस आपने सॉल्व करनी है। ये भी कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने खुद मेंटली जो है इनको सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको कोई मुश्किल पेश आती है आप ट्यूटर, पेरेंट्स या स्कूल नंबर पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। काम जो है वो नीट और साफ राइटिंग में होना चाहिए। आई एम सीनियर टीचर ऑफ क्लास 3 यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज मैं आपको समर वेकेशन होमवर्क के बारे में ब्रीफ करूंगी ताकि आप अपना होमवर्क सफाई से कर सकें, क्योंकि छुट्टियों के काम के नंबर फर्स्ट टर्म इम्तहानात में शामिल होंगे। ये पेज जो है वो टीचर्स के इस्तेमाल के लिए, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों के होमवर्क के नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट ये फर्स्ट टर्म की डेट शीट दी गई है। उसके बाद देखें ये तमाम काम जो दिया गया है सिलेबस समरी, ये आपने ज़ुबानी याद करना है और लिखने का काम भी हमारा इसी रजिस्टर पर है। ये इस्लामियात का काम है। ये देखें, सबसे पहले जैसे कि हमारा हिस्सा अव्वल है ईमानियात, सबक नंबर 1 तौहीद का तारुफ। सवाल नंबर 1 है अल्फाज के मायने लिखें। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, आपने यहाँ पे इसके मायने लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पे आपको सवाल दिए गए हैं, इसके जवाब आपने इसी के ऊपर हल करने हैं। मुहतरम वालिदैन, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बच्चों की पेंसिल शॉर्प हो, बच्चे लिखाई साफ़ सुथरी रखें, गंद ना फैलाएँ, बार बार रेज़ करने की ज़रूरत महसूस ना हो उनको। पहले ही बच्चे तवज्जो से लिखें और बहुत नीट एंड क्लीन काम करें, क्योंकि इसके नंबर फर्स्ट टर्म के इम्तहानात में शामिल होंगे और काम नीट होगा तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे। ये इस्लामियात के तकरीबन 9 पेजेस हैं। ये तमाम काम जो है वो बच्चों ने आप नीट एंड क्लीन तरीके से करना है और इसको याद भी करना है। बच्चों की नोटबुक्स जो हैं, होमवर्क नोटबुक्स हैं, क्लास वर्क नोटबुक पर भी अल्फाज मायने भी दिए गए हैं, सवालों के जवाब भी करवाए गए हैं। बुक के पेजेस जो हैं, हर सबक के एंड में पहले अल्फाज मायने दिए गए हैं, उसके बाद उसके सवालात के जवाब दिए गए हैं। तो बच्चों को अपनी निगरानी में सफाई से काम करवाएँ। स्टूडेंट्स, आई एम सीनियर टीचर ऑफ वाकफिर आमा ऑफ 3 क्लास एट यंग स्कॉलर स्कूल। आज मैं आपको आपके समर पैक के बारे में ब्रीफ करूंगी कि किस तरह से आपने अपना समर पैक सॉल्व करना है। याद रखें, आपके इस समर पैक के बाकायदा मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में मेंशन किए जाएंगे, इसलिए आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए ताकि आपकी पोजीशन मेंटेन रहे। देन आप बाब नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक से देखकर सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 2 सरगर्मियाँ दी गई हैं आपकी बुक पेज नंबर 11 और 13 पे, आप वहाँ से देख के इसे मैंशन करेंगे। देन आप बाब नंबर 2 सूरज, इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक से देख के मेंशन करेंगे। बाब नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर भी आपकी नोटबुक पे मेंशन है, आप वहाँ से देख के राइट करेंगे। देन आपका बाब नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर भी मेंशन है नोटबुक पे, आप वहाँ से देख के लिखेंगे। इसके बाद आपको तितली का दौरे हयात दिया गया है, आपने इसको नंबरिंग के साथ इसके नाम मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा, नंबर 4 बटरफ्लाई। ये आपके बुक पेज नंबर 49 से क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन आप बाब नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ क्रिएटिव आपको वर्क दिया गया है कि 5 जानदारों के नाम लिखे जो अंडों से पैदा होते हैं, आपने उनके नाम यहाँ मेंशन करने हैं। तितली की पिक बनानी है आपने और इसमें कलर करने हैं। मछली पानी में कैसे सांस लेती है, ये आपने इसका आंसर एक लाइन में यहाँ पे मेंशन करना है। देन बाब नंबर 7, उसके आपके क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में मेंशन है, आप वो लिखेंगे यहाँ पे।
दैन आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, माहौल को आलूदगी से बचाने के 4 तरीके लिखें। हमने पढ़ा है कि आलूदगी की 4 इकसाम हैं। आपने उन चारों इकसाम को यहाँ पे मेंशन करना है कि किस तरह हमने आबी आलूदगी को से बचा जा सकता है, किस तरह ज़मीनी आलूदगी से बचा जा सकता है, और किस तरह हवाई आलूदगी से और किस तरह शोर की आलूदगी से बचा जा सकता है। आपने यहाँ पे एक-एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है। देन आप 4 जानदार और बेजान अशिया की निशानदही करें। आप यहाँ पे हेडिंग मेंशन करेंगे जानदार, नीचे मेंशन करेंगे बेजान, और देन उनके 4-4 नाम लिखेंगे। ये 2 क्वेश्चन भी आपकी बुक पे सॉल्व किए गए हैं, वहाँ से देख के आप यहाँ पे इनको मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग के लिए, मछली पानी में ज़िंदा रहने के लिए क्या मुताबिकत इख्तियार करती है। ये आपका बुक पेज नंबर 55 पे मेंशन किया गया है। आपने इसको ये इस तरह इनके ऊपर नहीं लिख देना नाम, आपको नीचे लाइंस दी गई हैं, आपने ये सब कुछ इसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी तरह आपसे कैमल के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने उसको कैमल की ये वाली डिटेल जो है ये आपने यहाँ नीचे लाइंस में मेंशन करनी है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जानवरों और पौधों के मस्कन पर गौर करें और उनके नाम लिखें। आपके इर्द गिर्द जो जानवर हैं या पौधे हैं आपने उनके नाम लिखने हैं और उनके हैबिटेट मस्कन के बारे में बताना है। ओके, इस तरह से आप अपना समर पैक सॉल्व करेंगे। तो मॉडल्स के बारे में ब्रीफ करूँगी कि किस तरह से आप मॉडल्स ये सिंपल मटेरियल से बनाएंगे। सबसे पहले आपके मॉडल्स वक्फ़े अमा में 5 आपको मॉडल दिए गए हैं। जिस मॉडल पे आपका टिक का निशान होगा आप वही वाला मॉडल बनाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट मॉडल है ज़मीन और 7 सियारे का मॉडल बनाएं। ये आपकी बुक पेज नंबर 16 पे मेंशन किया गया है ये मॉडल। आप ये पिक देखें, देन आपको मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आप ये मॉडल बनाएंगे। आपके समर पैक पे आपको एक पेज दिया गया है जिसके ऊपर 7 सियारे, ज़मीन और 7 सियारे का मॉडल बनाएं। सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें चाहिए इसके लिए, कार्डबोर्ड लें या हार्ड चार्ट पेपर लें, ग्लू लें, पेंसिल मार्कर, कंपास या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो जिससे गोल चीज़ जिससे आप दायरा बना सकें। बनाने का तरीका क्या है कि आपने एक हार्ड चार्ट लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले दरमियान में एक बड़ा प्याला या कंपास की मदद से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन आप उसके ऊपर सूरज लिखेंगे। सूरज लिखने के बाद आप उस सर्कल के आसपास 7 दायरे मज़ीद बनाएंगे, जिस तरह आपकी बुक के ऊपर ये दायरे बनाए गए हैं उस तरह आप ये दायरे मेंशन करेंगे। 7 दायरे बनाने के बाद आपने कोई शीट लेनी है, रंगीन कागज़, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर शीट ले लें, डिफरेंट कलर्स की ले लें। उसके आप छोटे छोटे सर्कल ऐसे काट कर आप हर दायरे में एक सर्कल को मेंशन करेंगे और उसके सियारे का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपने सही तरतीब के साथ उनको मेंशन करना है और उनके नाम लिखने हैं। इस तरह से आपका ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका सेकंड मॉडल है ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी का मॉडल आपके बुक पेज नंबर 26 पे ये देखें, आपको तमाम किस्म की 4 किस्म की आलूदगियों के बारे में पिक दिखाई गई है। इसी तरह से आप इनको बनाएंगे। ज़मीनी आलूदगी के बारे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लें, उसको कंप्यूटर शीट की मदद से कवर करें। कवर करने के बाद हार्ड चार्ट की मदद से आप एक यहाँ पर दरख्त ड्रा कर दें, साथ में 1-2 बिल्डिंग्स बना दें और एक रफ़ पेपर लेके मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रीन पेपर्स लेके उनके छोटे छोटे पेपर्स काट के टुकड़े काट के उनसे गंदगी ज़ाहिर कर दें फ्लोर पे, फ़र्श पे, और इस तरह से आप ज़मीनी आलूदगी को ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा हवाई आलूदगी। हवाई आलूदगी में भी इसी तरह आप एक कार्डबोर्ड लेकर उसको कंप्यूटर शीट की मदद से आप कवर करेंगे। देन आप मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स और ये फैक्ट्रीज़ बनाने के बाद हार्ड चार्ट या कंप्यूटर शीट की मदद से आप जिस तरह स्मोक बना देंगे, बादल बना देंगे धुएँ के, और आप इर्द गिर्द थोड़ी सी गंदगी ज़ाहिर कर देंगे मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ फेंक कर या पेंसिल का कचरा फेंक कर। इस तरह आप मुख्तलिफ़ अपनी सी क्रिएटिव एक्टिविटी से आप अपना मॉडल कंप्लीट करेंगे। देन आपकी पानी की आलूदगी, आबी आलूदगी भी इसी तरह से आप बिल्डिंग्स ड्रॉ करेंगे हार्ड चार्ट पर और आप एक पानी का तालाब सा ज़ाहिर कर देंगे। उसके अंदर पेंसिल की मदद से आप डिफरेंट किस्म के कलर्स शो कर देंगे, जिससे हम आबी आलूदगी शो करेंगे। देन आप शोर की आलूदगी के बारे में आप एक कंप्यूटर शीट, हार्ड चार्ट के ऊपर कंप्यूटर शीट लगाएं और उसके ऊपर एक सड़क ड्रॉ करें। सड़क ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर छोटी छोटी सी जो आपके टॉयज़ में गाड़ियाँ होती हैं वो आप पेस्ट कर दें, और उसको हॉर्न को ज़ाहिर करने के लिए आप एक आइसक्रीम स्टिक की मदद से आइसक्रीम स्टिक को ग्लू से पेस्ट करें और उसके ऊपर हार्ड चार्ट से हॉर्न का निशान जैसे यहाँ पे ये मेंशन है वो लगाकर आगे ये सिग्नल शो कर दें। इस तरह से आपका ये शोर की आलूदगी का मॉडल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक मॉडल है नापेज जानवर और ख़तरात से 2-4 जानवर। ये मॉडल बनाने के लिए आप एक कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड को आप पहले कंप्यूटर शीट की मदद से कवर करें। उसके बाद आप आइसक्रीम स्टिक्स बाज़ार से इजीली अवेलेबल हैं, आप वो लेकर उसको ग्लू से पेस्ट करें, स्टैंड करें सीधा। देन आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नापेज जानवर हैं और ख़तरात से 2-4 जानवर, इनकी तस्वीरों के आपको स्टिकर्स बाज़ार से इजीली अवेलेबल हैं। आप वो स्टिकर्स लेकर उनको हार्ड चार्ट के साथ पेस्ट करके ज़रा सा अच्छी तरह से डेकोर करें और ग्लू की मदद से आप आइसक्रीम स्टिक पर खड़ा कर दें उसको। इसी तरीके से आपके नापेज जानवर और ख़तरात से 2-4 जानवरों का मॉडल तैयार हो जाएगा। आपने हर मॉडल पर अपना नाम, क्लास का नाम और अपने सेक्शन का नाम ज़रूर मेंशन करना है। उर्दू सब्जेक्ट की टीचर हूँ। मैं आपको तातीलाती गर्मा होमवर्क 2025 के हवाले से कुछ ब्रीफ करूँगी ताकि आप होमवर्क सफाई से हल करवाएं, क्योंकि इस काम के नंबर फर्स्ट टर्म के इम्तहानात में शामिल किए जाएंगे। आइए देखते हैं उर्दू के होमवर्क।
ये सबक नंबर 1 हमदे बारी ताला दिया गया है। इसका पहला सवाल जो है ये इमला है। ये बच्चों की नोटबुक पे भी इसका सलूशन आपको मिल जाएगा और आप नज़म में से भी कुछ इमला के अल्फाज लिखवा सकती हैं। सवाल नंबर 2 अल्फाज के मानी लिखने हैं। सवाल नंबर 3 सवालात के जवाबात। ये जो है ये तख्लीकी लिखाई दी गई है। ये आपने बच्चों ने जब नज़म पढ़नी है तो ये इन्होंने खुद ही सॉल्व करने हैं। जब नज़म पढ़ेंगे तो बच्चे खुद ही इसको हल करने के काबिल हो जाएंगे। सवाल नंबर 4 जो है हरूफ से शुरू होने वाले 3-3 अल्फाज बनाएं। ये दर्ज़ाल हरूफ दिए गए हैं। ये कोई से भी बच्चे जो हैं वो 3-3 अल्फाज बना सकते हैं। सवाल नंबर 5 अशार की नसर बयान कीजिए। ये बच्चों ने करनी है। इसके बाद सबक नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बच्चों ने खुश खत लिखनी है और इस पिक के अंदर आप कलर भी कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 है अल्फाज के मानी। सवाल नंबर 3 सवालात के जवाबात और ये तख्लीकी काम बच्चों को दिया गया है जो कि बच्चे खुद से ही नज़म पढ़ के उसका हल करेंगे, इनके जवाबात लिखेंगे। सबक नंबर 3 हम सब यकसा हैं। सवाल नंबर इसका इमला जो है ये आपने नोटबुक से देख के लिखनी है। सवाल नंबर 2 अल्फाज के मानी, ये भी नोटबुक के ऊपर ही इसका सलूशन मौजूद है। सवालात के जवाबात लिखने हैं और सवाल नंबर 4 इसम फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ यहाँ खुश खत लिखनी है आपने। ये जो है ये थोड़ा क्रिएटिव वर्क दिया गया है। कहानी आपने पढ़नी है और खुद से ही इसके आंसर जो है वो आपने यहाँ लिखने हैं। सवाल नंबर 5 कायद आज़म की ज़िंदगी से वक्त की पाबंदी का कोई वाक़या लिखिए। और सवाल नंबर 6 हर डिब्बे में से दिए गए एक लफ्ज़ को आपने लेके जुमले को कंप्लीट करके खुश खत लिखना है। इसी तरह यहाँ खुश खती दी गई है। ये आपने अच्छी हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन लिखनी है। सबक नंबर 4 ईमानतदारी। ये भी पहला सवाल जो है ये इमला है। दूसरा अल्फाज के मानी लिखने हैं। आपने ये काम नीट एंड क्लीन लिखना है और इसके अंदर आप कलर भी कर सकते हैं। ये अल्फाज के मुज़क्कर के मोनस हैं। ये भी आपने लिखने हैं 2 टाइम्स और ये थोड़ा क्रिएटिव वर्क दिया गया है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं और इनके जवाब जो हैं वो खुद से आपने लिखने हैं। ये कहानी दी गई है कछुआ और खरगोश की। इसका आपने कहानी भी लिखनी है और इसका अखलाकी सबक भी खुश खत करके लिखना है। अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं आगे। सबक नंबर 5 जो है ये इमला है। सवालात के जवाबात हैं और ये क्रिएटिव वर्क है। ये आपने जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर जो हैं वो कहानी में से मिल जाएंगे। ये आपने खुद से लिखने हैं कि कोई से नुकसानात, फ़वाइद और फ़र्क के बारे में बताना है आपने। ये क्या से बोलो शुरू तो नहीं कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 2 तस्वीर दी गई हैं। पहले आपने इनके नाम लिखने हैं, फिर इसके बारे में आपने 4-4 जुमले जो हैं वो कुछ खत नंबरिंग दे के फिर लिखने हैं।